न्यूज़ 18 इंडिया। खबर अमिताभ सिन्हा के पास मौजूद है, उनका रुख करते हैं। अमिताभ, जानकारी ये मिल रही है कि पीएम से बात की है। बिल्कुल, हमारे ये हमारे पटना के सोर्सेज हैं, जेडीयू वाले। हमारे बिहार चैनल पे रूबिका ये खबर आई है कि पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को फोन करके बधाई दी है, यानी उनका इस्तीफा हो गया है। अब एनडीए की बैठक औपचारिकता मात्र है। नीतीश कुमार इस एनडीए के भी सीएम बने रहेंगे। क्या आगे कौन किसके साथ रहता है वो अब मायने नहीं रखता, लेकिन अब प्रधानमंत्री की बधाई उनको और आशीर्वाद भी मुझे लगता है मिल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात हुई नीतीश कुमार की। पहले इस्तीफा देने से पहले ये बातचीत हुई है और उसके बाद इस्तीफा दिया है नीतीश बाबू ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की। दोनों में क्या बात हुई ये जानकारी आपको दे, लेकिन इतना साफ है कि दोनों में कॉन्वर्सेशन हुआ है। और उसके बाद नीतीश कुमार राजभवन गए हैं और उन्होंने इस्तीफा सौंपा है राजेंद्र आटलेकर को। नीतीश कुमार ने राजभवन जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। इनफैक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह एक अहम बैठक की थी कि क्या यह फैसला लिया जाना चाहिए कि नहीं लिया जाना चाहिए। और सच्चाई यह है कि अगर आप बिहार की राजनीति को देखेंगे तो 40 में से 39 सीटें एनडीए को मिली थी। और वो 39 सीटें इसलिए क्योंकि जेडीयू साथ में, बीजेपी के इंटरनल सर्वे हुआ बीजेपी की तरफ से, और उस इंटरनल सर्वे में, और ये सब सूत्रों के हवाले से आ रहा है, ये जानकारी मिली कि इस बार जो कॉम्बिनेशन है किसका, आरजेडी का, जेडीयू का और कांग्रेस का, और जो वामपंथी पार्टियां उनका, वो गजब का है। और बीजेपी को इसका बड़ा नुकसान हो सकता है। और इसीलिए ये जो प्रपोजल आया नीतीश बाबू की तरफ से, बीजेपी ने उस पर मंथन किया, चिंतन किया और उसके बाद ये फैसला लिया कि हम एक बार फिर से नीतीश के साथ सरकार बनाएंगे। लेकिन अब फॉर्मूला क्या होगा चंद्रमोहन, वो फॉर्मूला क्या हो सकता है? क्या 2 डिप्टी सीएम बनेंगे? बिल्कुल, देखिए अब तक जो बातें सामने आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो होंगे ही, साथ में बीजेपी की तरफ से दो डिप्टी सीएम, और साथ ही अभी जो शपथ लेने वाले हैं उसमें हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा जो जीतन राम मांझी की पार्टी है उस कोटे से एक मंत्री शपथ ले सकते हैं। और बाकी जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा वो 2-3 दिन बाद हो सकता है, क्योंकि 5 तारीख से बिहार विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है और सत्र में सभी मंत्रियों को अपने अपने विभाग का जवाबदेही होता है। जो सवालात आते हैं जिले से उनका जवाब देना होता है, जो विधायकों का सवाल होता है उसका जवाब देना होता है सदन के अंदर में। तो ऐसे में मंत्रिमंडल का विस्तार जल्दी हो जाएगा। लेकिन आज जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक नीतीश कुमार के अलावे 2 और मंत्री उप मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। और नीतीश कुमार देखिए सामने राजभवन से निकल रहे हैं। ये ताजा तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। नीतीश कुमार अब राजभवन से बाहर निकल रहे हैं और उसके बाद एक अन्य मार्ग मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे नीतीश कुमार, जिसके बाद यहां पर जो बीजेपी के विधायक हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जो बीजेपी के एमएलसी हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जो बीजेपी के वरीय अधिकारी हैं वो यहां पर पहुंचेंगे, पार्टी पदाधिकारी। और उसके बाद फिर यहां पर एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नीतीश कुमार एक बार फिर से चुने जाएंगे एनडीए विधायक दल के नेता। और देखिए सामने तस्वीर में नीतीश कुमार राजभवन से बाहर आ रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है और अब सरकार बनाने का दावा नीतीश कुमार पेश करेंगे। तो ये नीतीश कुमार की गाड़ी बाहर आ रही है। नीतीश कुमार गाड़ी में बैठे हुए हैं और सामने तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं मुख्यमंत्री जी, साथ में उनके विजेंद्र यादव जो वरीय नेता हैं वो मौजूद थे। मुख्यमंत्री जी बाहर रहिए। मुख्यमंत्री जी देखिए यहाँ मौजूद है। यहाँ मुख्यमंत्री ने अपनी गाड़ी रोक दी है और यहाँ पर मुख्यमंत्री, लेकिन अधिकारियों ने उनको न्यूज़ 18 इंडिया करेगा। देखिए रूबिका अब ये गठबंधन, रूबिका बड़ी खबर है। संजय झा नीतीश कुमार के सबसे करीबी व्यक्ति बीजेपी दफ्तर पहुंचे, यानी औपचारिक रूप से समर्थन मांगने के लिए नीतीश के दूत आ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में। यहाँ पर ये अंदर गए हैं
तो आप समझिए कि जेडीयू की तरफ से मांगा गया है, जेडीयू की तरफ से अब औपचारिक रूप से समर्थन मांग लिया गया है। और संजय झा का भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में आना ये बताता है कि नीतीश कुमार ने अपने सबसे विश्वस्त सहयोगी को भेजा है कि आप जाके औपचारिक रूप से निमंत्रण तो दीजिए बीजेपी को कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, आप हमको सपोर्ट करिए, हमारे साथ आइए। अब यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो जाएंगे मार्च करते हुए राजभवन से पहले मुख्यमंत्री आवास जाएंगे, वहां पर एनडीए की बैठक होगी और उसमें नीतीश कुमार को नेता चुना जाएगा। लेकिन जो बड़ी खबर थी ये कि संजय झा जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं, खास हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंचे और ये ऐतिहासिक है। जेडीयू का नेता भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर आता है और औपचारिक रूप से निमंत्रण भी देता है और उनसे इल्तिजा भी करता है, आवेदन भी करता है कि हमें सपोर्ट करिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमें भेजा है। नीतीश कुमार गाड़ी से बाहर निकले हैं, मीडिया कर्मियों के बीच में आए हैं, नीतीश बाबू के करीबी वहां बीजेपी दफ्तर में मौजूद है और यहाँ नीतीश बाबू कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। ये देखिए नीतीश कुमार को आप देख सकते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि मीडिया कर्मियों से बात करें, लेकिन जमावड़ा हुजूम मीडिया कर्मियों का बहुत ज्यादा है। नीतीश कुमार खुद अब हालात को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, हाथ उठाकर मेरे ख्याल से अभिवादन भी कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश भी कर रहे हैं कि सबको अपनी बात पहुंचाऊंगा। अब सुनिए क्या कह रहे हैं। आप सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया। समझ गए ना? आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। ऐसी नौबत क्यों आई ऐसी? अरे इसलिए नौबत हुई है, चल रहा था तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया, तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। बीजेपी साथ दे रही है, गठबंधन को आपको छोड़ना पड़ा? नहीं, हाँ, अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा है। तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। अब आज अन्य पार्टियां एक साथ होकर के जो पहले थी वो अगर आज ही अगर तय करेगी तो आज उसके बारे में फैसला होगा, तो आप जानिएगा, अभी वेट करिए। आरोप है कि आप अवसरवादी हैं। भाई हमने बता दिया कि हमको लगा करिए ना कि बीच में बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, नहीं कुछ बोल रहे थे, हम कुछ नहीं बोल रहे थे, चारों तरफ की बात थी, कितना काम हम कर रहे थे और उधर भी लोग हम अलायंस करवाए, क्या क्या करवाने में लगे और कोई कुछ काम ही नहीं कर रहे थे, तो सबको लेकर के तकलीफ और यहाँ पर भी लोगों को तकलीफ, तो ये हो गया तो हमने बोलना छोड़ दिया था। अब सबकी लिखित अभी आपको आज जो कुछ होगा तभी आप लोग रहिएगा, अभी रहिएगा, बाकी लोग आ जाएंगे और उसमें क्या लोग कहते हैं
तो सबका बात सुन लीजिएगा और उसके बाद जो कुछ भी होगा तो भी जान लीजिएगा। हमने छोड़ दिया।